हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज करेंगे ब्रांच अकाउंट्स का नेक्स्ट मेथड जिसे कहते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीपल अकाउंट्स बनते हैं, एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे में जाता है, कौन सा कहाँ से क्या निकलता है, बैलेंस को क्या बोलते हैं, सब सीखते हैं इस मेथड में मल्टीपल अकाउंट्स बनते हैं जैसे कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट और लाइक गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एसेट्स का अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट्स बनते जाएंगे। बेसिकली ये मेथड अडॉप्ट कब किया जाता है? जब ब्रांच को जो गुड्स हेड ऑफिस से गए हैं वो इनवॉइस प्राइस मीन सेलिंग प्राइस पे गए हैं और ब्रांच हेड ऑफिस नहीं चाहता कि ब्रांच को ये पता चले कि गुड्स की कॉस्ट क्या है, मींस हेड ऑफिस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बेसिकली इन केसेस में ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है, राइट। तो स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट कुछ टफ नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। जर्नल एंट्रीज भी हैं बट पहले अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज तो लेजर से काफ़ी इजीली फॉर्म हो जाती हैं बट लेजर अकाउंट्स एक बार थोड़े से टफ लगते हैं बनाने, और सीधा जर्नल करते हैं तो जर्नल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फील होती है, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन से सीखेंगे। राम लिमिटेड ऑफ बेंगलोर हैज़ अ ब्रांच एट पुडुकोट्टाई एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन स्टॉक इनवॉइसेस गुड्स टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 33 1/3%। इस प्राइस पे हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक आउट द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट एंड अदर नेसेसरी अकाउंट्स। अब एंट्रीज साइमल्टेनियस पोस्ट करते जाने हैं, धीरे धीरे समझ आता जाएगा कि कहाँ से क्या निकल रहा है। जो हमारा स्टॉक अकाउंट होगा ना, इसमें ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली गिवन होता है ज़्यादातर केसेस में। स्टिल आपका अकाउंट मिसमैच होगा तो उसमें से आपको या तो मिलेगा शॉर्टेज या मिलेगा सरप्लस। शॉर्टेज क्यों? अगर मैं कह रही हूँ कि भाई दिखने में तो ज़्यादा था स्टॉक, इतना स्टॉक मैंने डाला था, गया कहाँ? तो शॉर्टेज हो गई, इवेपोरेशन से मान ली, नॉर्मल लॉस मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस वो होता है जो प्रिडिक्टेड होता है, ठीक है, प्रिडिक्टेड होता है। जैसे घी के टिन्स हैं, अगर उसमें से अगर वो कहीं ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जो हम कहते हैं ना कि उसमें से थोड़ी बहुत स्पिलेज वगैरह हो गई, तो स्पिलेज से टोटल में हम काउंट करें तो कुछ केजी घी का लॉस हो गया, जैसे हम कह रहे हैं शॉर्टेज। और अब नॉर्मल लॉस कौन सा होता है? जो हम अवॉइड कर सकते हैं, एंटिसिपेटेड नहीं होता है। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंट्रोल उस पर रखें तो वो अब नॉर्मल लॉस जो है वो अवॉइड हो सकता है बाय फॉलोइंग सम मेजर्स। लाइक कुछ अब नॉर्मल लॉसेस तो इसलिए भी होते हैं कि हम पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कुछ मिस हैंडलिंग से हो जाते हैं, कुछ हम जो है वो प्रॉपर जैसे कहते हैं ना कि नेग्लिजेंट हो गए हैं, हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारे कोई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऊपर नीचे कर रहे हैं हमारे स्टॉक को। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब नॉर्मल लॉस क्रिएट करती हैं। दोनों में हमेशा डिफरेंस होगा। नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज प्रिडिक्टेबल, तो हम उसे तो कंसीडर ही करके चलते हैं कि इतना मेरा स्टॉक आया, इतना मैं मान लूंगी कि खराब होगा ही होगा। राम लिमिटेड ऑफ बेंगलोर हैज़ अ ब्रांच एट पुडुकोट्टाई एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन स्टॉक्स इनवॉइसेस गुड्स टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 33 1/3%। सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट में 33.33% प्रॉफिट ऐड करके जो आएगा वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। अब इसने कहा कि शो द प्रॉफिट और लॉस मेड देयर स्टॉक ऑन 1 जनवरी एट इनवॉइस प्राइस। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। नेक्स्ट इट सेज डेटर्स ऑन 1 जनवरी, then goods invoiced to the branch during the year। अब goods invoiced to the branch during the year कौन से अकाउंट में आना चाहिए? गुड्स से रिलेटेड है, स्टॉक में जाएगा, क्या लिखोगे? टू गुड्स अमाउंट इज 67,000। नेक्स्ट एंट्री सेल्स एट ब्रांच, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अब कैश सेल हो
या क्रेडिट सेल हो, स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। क्रेडिट सेल की जो एंट्री है वो एक जगह और जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, डेटर्स अकाउंट में। कैश सेल की एंट्री तो कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो फाइनल अकाउंट्स में ही जाएगी सीधा। कैश जो है वो आपकी बैलेंस शीट में आता है। तो स्टॉक को रिड्यूस करो, इधर लिखो बच्चों बाय कैश सेल्स, बाय क्रेडिट सेल्स नहीं लिखेंगे। कौन से दूसरे अकाउंट में जानी है, डेटर्स अकाउंट में। क्या लिखो, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो अमाउंट। अब एंट्री, इस एंट्री को साइमल्टेनियस इधर पोस्ट कर दो, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बात समझे? ठीक है, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्यों लिखा, कहाँ से लेके आए हो, स्टॉक अकाउंट से। यहाँ से आप समझ जाते हो कि एंट्री जो है वो इंटर रिलेटेड है, दो अकाउंट्स में गई है। अगर आप क्रेडिट सेल लिखोगे तो वो थोड़ा सा ना देखने में ही आपको खुद को ही लगेगा क्रेडिट सेल की एंट्री दो जगह क्यों डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो रिलेटेड एंट्री है वो आप अकाउंट के नेम से एंटर करोगे। फाइन। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स बाय व्हाट, बाय बैंक अकाउंट लिखो। बेसिकली बैंक में ही हम डीलिंग करते हैं ज़्यादा, 40,000। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कौन से अकाउंट की एंट्री है, डेटर्स। डेटर्स अकाउंट की एंट्री है, बट एक अकाउंट में फाइनल अकाउंट्स में और जगह जाती है ना, कहाँ जाती है, P&L में जाती है देखा जाए तो। बट P&L जो है वो सीधा सीधा नहीं बन रहा है, एक अकाउंट बन रहा है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। तो आप जितने भी एक्सपेंसेस हैं जहां भी एंटर कर रहे हो, किसी भी और अकाउंट में एंटर कर रहे हो, इसके बिना उसको आप बाय ब्रांच एक्सपेंसेस से ही एंटर करोगे, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट से एंटर करोगे। तो यहां पे आप लिखोगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। बैड डेट्स थे ना आपके 250, और डिस्काउंट भी डेटर्स की एंट्री है, डिस्काउंट अलाउड, तो दूसरा आप कर दो डिस्काउंट 300। कितने एक्सपेंसेस हुए, 550। अब ये 550 के जो एक्सपेंसेस हैं इसे साइमल्टेनियसली एक्सपेंसेस अकाउंट में पोस्ट कर दो। क्या लिखोगे, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। इज इट ओके? नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एट द ब्रांच। अब एक्सपेंसेस जो ब्रांच के हुए हैं ऑब्वियसली वो कैश में पे किए होंगे, है ना। उसने मुझे नहीं बताया कि हेड ऑफिस से आए हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे कुछ नहीं पता, तो कैश से पे हुए होंगे। तो यहाँ पे आप क्या एंट्री कर सकते हो, कैश से पे हुए हैं तो एक्सपेंसेस का तो अकाउंट ऑलरेडी है, एक्सपेंसेस अकाउंट तो डेबिट हो गया है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा बच्चों, बैंक अकाउंट। स्टॉक ऑन 31 December 18, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13। चलो अब बैलेंसिंग शुरू करो अकाउंट्स की। सबसे पहले आप स्टॉक अकाउंट को बैलेंस करो। स्टॉक अकाउंट का बैलेंस आपका क्या निकल रहा है, कौन सी साइड बड़ी आ रही है, 336। तो आपकी अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड का बड़ी का मतलब आपके पास स्टॉक ज़्यादा था पर उतना दिखा नहीं क्रेडिट साइड पे, ना तो सेल हुआ है ना क्लोजिंग स्टॉक में है, तो स्टॉक कहाँ गया, वो बनी आपकी शॉर्टेज। अब ये जो शॉर्टेज है इसका आपने क्या करना है, शॉर्टेज की एंट्री आप सिंपल सीधी सीधी नहीं करोगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। पार्ट्स में डिवाइड क्यों करना है, आपका जितना स्टॉक है सारा का सारा इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है, इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट पे लेके आना है। तो आपकी ये जो शॉर्टेज है वो भी इनवॉइस प्राइस पे होगी। तो इनवॉइस प्राइस को ब्रेक करना है दो हिस्सों में, कॉस्ट को अलग करना है,
और लोडिंग को अलग करना है। कॉस्ट मीन्स वो प्राइस जितने का हेड ऑफिस के लिए वो था, और लोडिंग मीन्स वो अमाउंट जो प्रॉफिट की बीच में ऐड हो चुकी है, राइट। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आपकी जितनी भी लोडिंग की अमाउंट्स हैं, जो भी आपकी लोडिंग की अमाउंट्स हैं ना, वो सारी की सारी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाती हैं। जितना भी आप किसी भी अमाउंट का जो प्रॉफिट बाहर निकालते हो, इनवॉइस में से जो प्रॉफिट निकालते हो, ब्रांच अकाउंट में हम क्या करते थे, ऑपोजिट साइड पे लोडिंग एंटर कर देते थे, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी लोडिंग वाली अमाउंट्स होंगी सारी की सारी हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे, अलग से अकाउंट बनाएंगे। फाइन, तो इसको आप अलग कर दो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और बाय ब्रांच P&L अकाउंट कॉस्ट। अच्छा, अब फिर से बात को यहाँ पे समझते हैं। P&L और ट्रेडिंग हमेशा कॉस्ट पे बनता है, राइट। और अगर हम उसे इनवॉइस पे बनाते हैं तो वो नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट्स मेथड में हमने स्टडी किया कि P&L अकाउंट बनाओगे और इनवॉइस पे आपको अमाउंट्स दे रखी हैं, तो आपने क्या करना है, उसमें से लोडिंग को माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट को फाइनल अकाउंट्स में एंटर करना है। तो यहाँ भी हम यही कर रहे हैं। हम ये जो शॉर्टेज की अमाउंट आई थी हमारी 200 की अमाउंट को हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे किया, एक तरफ ले ली कॉस्ट और दूसरी तरफ ले ली उसकी लोडिंग। जो लोडिंग थी उसको हमने पोस्ट कर दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और जो कॉस्ट थी उसको हमने पोस्ट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मींस अब प्रॉब्लम क्या है, हेड ऑफिस के इतने सारे पचड़े क्यों कर रहा है। हेड ऑफिस क्या कर रहा है, अपना सारा प्रॉफिट यहाँ छुपा के रख रहा है, इसमें डाल रहा है। P&L में कॉस्ट शो कर रहा है, ब्रांच को नहीं पता चल रहा कि स्टॉक कितने का था, कितना हेड ऑफिस ने कमाया, वो सब हिडन फिगर्स हो जाती हैं, समझे। अच्छा, अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये 200 में 33 1/3 का प्रॉफिट था, ठीक है। 33 1/3 एक तरह से क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो 200 की जो अमाउंट है, 200 को कॉस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन 133.33 वही है ना, और इंटू 100 ये कॉस्ट हो जाएगी। और लोडिंग के लिए क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 133.33 इंटू 33.33। कॉस्ट आ जाएगी 150 और आपके एडजस्टमेंट में आ जाएगा 50। अब आपने खुद इसको टैली कर लिया तो आपकी दोनों साइड्स जो हैं वो ऑब्वियसली मैच करेंगी। 200 की जो शॉर्टेज थी वो हमने कवर अप कर ली, इसका टोटल आ रहा है 82,000। अच्छा, अब डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करो ज़रा। डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड है 48,800 और क्रेडिट साइड है 40,550। तो क्या निकलेगा यहाँ से, ऑब्वियसली क्लोजिंग डेटर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा आपका आई थिंक 8250। इज इट ओके, ये आपका डेटर्स अकाउंट बैलेंस हो गया। अब ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस बच्चों इन दी एंड कहाँ जाते हैं, P&L में। तो इसका टोटल करो, क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय ब्रांच P&L अकाउंट। क्या आता है ये टोटल, 7250, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। हाउ मेनी अकाउंट्स बैलेंस्ड, 1 2 3 अकाउंट्स बैलेंस्ड। अच्छा, अब इनको तो बैलेंस तब करेंगे ना जब इनमें कुछ होगा, तो इनमें फिगर्स डालनी शुरू करते हैं। ये देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, ये वाली लोडिंग, गुड्स सेंड टू ब्रांच वाली लोडिंग कितनी हो गई, 1 2 3, तो यही हो गई है ना। तो पहले इन्हीं की लोडिंग निकाल लो, ये वाली तो पोस्ट कर दो। क्या लिखोगे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट
ब्रैकेट में लिखो लोडिंग ऑफ शॉर्टेज, कितना आया 50। अच्छा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग, गुड्स सेंट टू ब्रांच की लोडिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को क्या लिखते हैं? स्टॉक रिजर्व। तो क्या लिखेंगे यहां पे? बाय स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में ओपनिंग। बच्चे अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? 15,000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, राइट? तो ये आ गया आपका 3750। उसके बाद आपने निकालनी है 67,000 की लोडिंग बाय सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में क्या लिखते थे? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। फिर से 67,000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, 16750। क्लोजिंग स्टॉक का लिखो टू स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में क्लोजिंग। तो अमाउंट क्या आएगी? 13,400 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, 3350, ठीक है। अच्छा जी, अब इस अकाउंट को बैलेंस कर लो, क्योंकि और तो किसी में लोडिंग नहीं है। सेल्स में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा ही ना, तो वो तो आप नहीं निकाल सकते हो बाहर। क्या लिखोगे यहाँ पे? आपका इधर का भी बैलेंस हो चाहे इधर का बैलेंस हो, कहाँ जाएगा अल्टीमेटली? सारे अकाउंट जाके एक अकाउंट में मिक्स हो जाएंगे, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आई थिंक क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्या लिखोगे? टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट बीइंग बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया आपने। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकला है? क्योंकि एक्सपेंसेस तो अभी पड़े हैं। जब एक्सपेंसेस पोस्ट होंगे उसी के बाद ही आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। आपकी अमाउंट आती है ये 17,100, ठीक है। अब इसको आपने लेके आना है कौन सी साइड पे? ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे। तो क्या लिखोगे? बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 17,100। एक्सपेंसेस पोस्ट कर दो बच्चे, टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट 7250, और एक ये कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज लिख देना ब्रैकेट में पूरा। ये है आपका 150, और यहाँ से जो अमाउंट आई वो कहाँ जाएगी? टू जर्नल P&L अकाउंट। अकाउंट हो जाएगा क्लोज। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच में क्या करना है? गुड्स सेंट टू ब्रांच में ये वाली जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड आ जाएगी। क्या लिखोगे? बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 67,000। बस इसको दो हिस्सों में बांटना है, लोडिंग अलग करनी है और परचेजेस की कॉस्ट अलग करनी है। तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लोडिंग एंड टू परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। लोडिंग हमने निकाल ली थी, इसकी कहाँ गई? ये 16750, और रिमेनिंग बन जाएगी 50250, जो बन गई आपकी परचेजेस।